हमारे कार्यकर्ताओं पे वहाँ के महिलाओं ने हमला किया। और आप यीशु की प्रार्थना कर रहे हो तो हिंदुओं को क्यों बुला रहे हैं? हमारे भी लोग जीसस की प्रार्थना करेंगे, तो इन लोग रोक क्यों रहे थे फिर? अब ये अगर ऐसा पानी पिला के ठीक हो जा रहे हैं तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। किसी के भजन पूजन में भी लोगों को अंधश्रद्धा दिखती है हिंदुओं में, और इसी के माध्यम से ही अंधश्रद्धा फैलती है। क्या तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, आओ तुम्हारा दुख ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया में भारत है ना धर्मांतरण के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। 9 अगस्त को रविवार को दोपहर को 1-2 बजे हमें फ़ोन आया कि नगर भवन जो भाईंदर पश्चिम में महानगर पालिका का वो भवन है, वहाँ पे कुछ 1,500-2 हज़ार लोग जमा हुए हैं। तो हमारे कुछ लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि यहाँ पे कपल्स ही आ सकते हैं। अब कपल्स आ सकते तो ऐसा क्या कार्यक्रम चल रहा है कि जहाँ पे कपल्स को अलाउड है, सिंगल को अलाउड नहीं है? तो जाने देता नहीं है, खाली कपल रहेगा तो जाता है, बोलता है औरत को साथ में लेके आओ ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो जा नहीं सकते। नहीं। तो फिर वहाँ पे देखा कि है तो हिंदू सारे, लेकिन नाम दिया क्या कि यीशु की प्रार्थना। तो फिर हम लोगों ने 112 पे कॉल किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस हमारे साथ में आई, ठीक है। तब तक उनके लोगों का कहना ये था कि हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया। अभी पुलिस को हमने बताया कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, आप यहाँ पे आके चेक करो। पुलिस ऊपर आई, तब तक इन्होंने वहाँ पे उनका जो भी तामझाम बना के ये लोग रखते हैं, जैसे बैप्टिस्टा लेने के लिए पानी का वो टब बना के रखते हैं और सारी चीज़ें वो लोग करते, स्क्रीन वगैरह था वहाँ पे, लेकिन तब तक उन लोगों ने सब ख़त्म कर दिया था। पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना चालू किए। उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे कार्यकर्ताओं पे वहाँ के महिलाओं ने हमला किया। अच्छा, ये पहली बार हुआ। हाँ। ठीक है, तो भाई एक तो तुम कपल को आने नहीं दे रहे हो, मतलब सिंगल को आने नहीं दे रहे हो, तुम कपल चाहिए तुमको कार्यक्रम में, ठीक है। दूसरा, वहाँ की महिला पूछताछ के दौरान ही हमला कर रही है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी चल रही थी कि भाई ये सामान्य लोगों को आने नहीं दे रहे थे, ठीक है, और महिला सीधा हाथ उठा रही है, तो ये संदिग्ध मामला था। सर, ये दो तीन यहाँ पर प्रश्न उठते हैं, मगर सबसे पहला तो प्रश्न ये ले लिया जाए कि इमेज तो ये बनी हुई है कि बजरंग दल के लोग मारपीट करते हैं, इनके साथ में कोई मारपीट कर ले, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी कि महिलाएं मारपीट कर रही हैं, ये तो थोड़ा विश्वास करने में कठिन है। आपको मैं वीडियो दूंगा, हमारे पास वीडियो है, पुलिस है। मैं तो ये कहूँगा, पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ से खींच के बाहर निकाला है, क्योंकि उनका तो 1,500-2 हज़ार का ये था, पब्लिक था। औरतें उसमें से कम 700-800 थी, और बाकी जो थे तो हमारे 5-6 कार्यकर्ता गए थे। और हमारे कार्यकर्ता भी पुलिस के साथ में सिर्फ सपोर्ट में गए थे कि भाई एग्जैक्टली आप भी चेक करो क्या हो रहा है और हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? इस विषय में अगर वहाँ पे जाते पूछताछ के दौरान ही महिलाओं ने हमला किया है। अच्छा, ठीक है, और हमने बोल दिया भाई यहाँ पे धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था करके। यहाँ पर भी रोकूंगा, पुलिस के अनुसार यहाँ पर कोई धर्मांतरण का कोई प्रकार नहीं चालू था। अगर धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं था तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था कि आप कपल को बुला रहे हो? बराबर है। और आप यीशु की प्रार्थना कर रहे हो तो हिंदुओं को क्यों बुला रहे हो? वहाँ पे आप देखोगे ना वीडियो में, सारी महिलाओं के गले में मंगलसूत्र है, सारी महिलाओं ने कुमकुम लगाया है। ये तो क्रिश्चियन में नहीं होता है। तो ये हिंदू महिला क्या कर रही थी वहाँ पे? सर, मगर चलिए अगर मान लिया जाए कि वहाँ पर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो भारत में अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता तो है ही। देखो, स्वतंत्रता है। अभी जो महाराष्ट्र में एक्ट आया है उसमें 2 महीना पहले आपको बताना है और आपके घर वालों का भी परमिशन लेना है कि मैं रिलीजियस चेंज कर रहा हूँ और मेरे ये रिलीजन में मुझे जाना है। ये जानकारी घर वालों को भी देनी है 2 महीना पहले। आप समझे? तो पहले थी, धर्म स्वतंत्र पहले था, अभी भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा मर्यादा में लिया गया है। समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पे अगर हिंदू लोग जा रहे तो जाने दो। तो हमारा कहना था कि हमारे भी लोगों को आने दो ना, हमारे भी लोग जीसस की प्रार्थना करेंगे, क्या दिक्कत है वहाँ पे प्रार्थना करें? तो इन लोग रोक क्यों रहे थे फिर? संदिग्ध मामला है ना, ये सोचने वाला विषय है ना। तो फिर हो क्या रहा था वहाँ पे? अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा तो प्रार्थना क्या हो रहा था? और हम जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, हमने जब उसका बाद में पुलिस स्टेशन में हम निकले वहाँ से, तो ये देखो, आप ये देख रहे 5 सालों से
भयानक खांसी आती थी। क्या लिखा है? प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। ये क्या है? ये देखो, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, इसमें अंधश्रद्धा फैलाने का काम किया जा रहा है। अंधश्रद्धा फैलाने के साथ साथ लोगों की आस्था के साथ खेला जा रहा है। इसके ऊपर के अंधश्रद्धा एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जो चर्च है, आपको मैं बता दूं, इनके इतने सारे मेरे पास पड़े हैं पेपर, ये देखिए आप, एक 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 एक, इनका जो नायगांव में चर्च है, इस चर्च के ऊपर कार्रवाई हुई है, चर्च पे कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस में मामला अभी भी दर्ज नहीं हुआ है। ये देखिए, वहाँ के डीसीपी साहब को बाकायदा लेटर दिया है, उनका रिसीविंग है, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने दिया है। जब बीएमसी कार्रवाई कर सकती है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, ये थोड़ा सोचने वाला मामला है कि पुलिस उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है। दूसरा, ये जो चर्च जिसका था, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये जो बंदा है जो चर्च के नाम पे इसका 2016 में ही खुद अटैक से मर गया है। ये बंदा खुद अटैक से मर गया, ये क्या बाकी लोगों को बचाएगा? इसके साथ साथ ये लोग आस्था के साथ तो खेल ही रही है, और फिर लोगों को मजबूर करके बार बार चर्च में बुला के वो पेन किलर का पानी पिला के लोगों को ऐसा थोड़ी टाइम के ठीक करा के मजबूर करते हैं धर्मांतरण के लिए, ब्लैकमेल इमोशनल करके उनसे धर्मांतरण करते हैं लोग। तो यही कार्यक्रम, ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था, तो उसी कार्यक्रम रोकने के लिए हम गए थे वहाँ पे, और धर्मांतरण वहाँ पे नहीं हो रहा तो पुलिस बताए वहाँ पे क्या कर रहे थे। और सारी बूढ़िया औरतें जो नायगांव, वसई, विरार, वहाँ से जो आदिवासी पाड़े से लोग आते, सारे वही लोग थे वहाँ पे। तो आपका कहना है कि जो अशिक्षित हैं, जिनके पास में संसाधन नहीं है, वो सारे उस तरीके के यहाँ पर सारे लोग थे, तो वही लोगों को तो लेके आते हैं ना, उन्हीं लोगों के तो आस्था के साथ खेला जाता है, उन्हीं लोगों को तो बताया जाता है कि आओ, फिर किसी का घुटना दर्द कर रहा है, फिर किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी का कमर दर्द कर रहा है, उसको वो जीसस का वाइन बोल के, पानी बोल के वो पेन किलर पिला देंगे, पेन किलर पिला देंगे, 2-4 घंटे में ठीक हो जाता है, वहाँ से बंदा खुश होकर चला जाता है। फिर घर जाते जाते फिर से दर्द चालू होता है, फिर बाटली भर के देंगे उसको कि भाई जब दर्द करेगा तो जीसस का नाम के लेके पिया करो। ऐसा कर करके उसको मजबूर किया जाता है फिर धर्मांतरण के लिए। तो ये अंधश्रद्धा के अंदर में एक्ट के अंदर इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए तब तक। सर, यहाँ पर एक स्वाभाविक सा एक और प्रश्न उठता है। आरोप जब ये लग रहा है कि दूसरा पक्ष, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चलिए दूसरा पक्ष अगर इस प्रकार से कर रहा है कि दवाइयाँ मिला के दे रहा है, लोगों के कष्ट ही दूर हो रहे हैं, तो हिंदुओं को इस प्रकार से इस लोगों के कष्ट दूर करने से किसने रोका है? देखो, ये अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर की बात ही नहीं होती, तब डॉक्टर पैदा ही नहीं होते, डॉक्टरी करने की लोगों को जरूरत ही नहीं होती ना। अब ये अगर ऐसा पानी पिला के ठीक हो जा रहे हैं तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। और उसमें कैसा है मालूम है, वहाँ पे भगवान, हिंदुओं में अगर श्रद्धा से भी किसी भगवान को पूजा जाता है तो लोग उसको अंधश्रद्धा की नज़र से देखते हैं। किसी की प्रार्थना करते हैं या किसी के भजन पूजन में भी लोगों को अंधश्रद्धा दिखती है हिंदुओं में। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये ऐसी जगह पे जाके क्या ठीक होने वाले हैं लोग? तो यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। सर, प्रार्थना सभा की जब बात हो रही है तो ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि ऐसी प्रार्थना सभा इलीगल है। देखो, प्रार्थना सभा मतलब आपने चर्च क्यों बनवाए हैं? बराबर है, आपने इतने बड़े बड़े, आज मेरा रोड में एक एक चर्च में 2-2, 3-3 हज़ार लोग आराम से बैठते, इतने बड़े बड़े चर्च है, तो ये बाहर क्यों प्रार्थना ले रहे हैं और किस चीज़ की प्रार्थना हो रही है? आप जानो ना, आप पहचानो। अगर प्रार्थना आज हमको मेरे को प्रार्थना कर तो मैं मंदिर में जाऊँ, मैं मेरे घर में मंदिर बनाया, मैं मेरे घर में मंदिर में पूजा करूं। ऐसे 2,5-3 हज़ार लोग लेके कौन सी प्रार्थना करनी है? देखो, भजन पूजन संध्या जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन तुम प्रार्थना करो, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? यही अंधश्रद्धा फैलाने का काम हो रहा है, और इसी के माध्यम से ही अंधश्रद्धा फैलती है। क्या आओ तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, आओ तुम्हारा दुख ठीक हो जाएगा, और उसी के माध्यम से फिर दोनों चीज़ें इक्वली हो जाती है। अंधश्रद्धा भी करेंगे और उसके साथ धर्मांतरण भी करेंगे। कैसा है मालूम है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पूरी दुनिया में भारत है ना, धर्मांतरण के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। मैं सीधी बात बताता हूँ आपको, पता नहीं कितनी सारी संस्कृतियाँ इन लोगों ने ख़त्म की है ये धर्म के नाम पे, समझेंगे ना? अच्छे अच्छे संस्कृति आज हमको देखने को नहीं मिलता। जो अपना निसर्ग है, समझो, जो नेचुरल चीज़ है, हर चीज़ को एक एक एलिमेंट को पूजने वाला धर्म होता था। आज आग को पूजने वाला है, पानी को पूजने वाला है, सब अलग अलग धर्म है, लेकिन आज कोई नहीं बचा है।
ये इनकी वजह बचा। आज अगर दुनिया में सबसे बड़ा धर्मांतर के लिए कोई जगह है तो वो है भारत। फिर ये राजनीति करके किया गया, फिर ये अंधश्रद्धा करके किया गया, लोगों को डरा धमका के किया गया, यही तो है और क्या है। सर नायगांव की आपने अभी अभी बात की, नायगांव के चर्च की बात की, उससे क्या कनेक्शन है यहाँ पर? जो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर पुलिस वालों ने उनके ऊपर पहले ही एफआईआर दर्ज कर लिया होता, जहाँ पे इनका चर्च तोड़ दिया गया है, जो अनलीगल चर्च था वहाँ के वसई विरार महानगर पालिका ने तोड़ा है, उसका भी मैं आपको वीडियो देता हूँ। लेकिन पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया फिर अंधश्रद्धा के? मैं इतने सारे प्रूफ दे, इनके यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सब हो है, ये तो अंधश्रद्धा इन्हें तो क्या है, क्या ये 4 सालों से कमर में भयानक दर्द था, प्रभु यीशु ने चंगाई दी, इसका मतलब क्या है? सर तो आप कह रहे हैं कि नायगांव वहां पर उनका जो इलीगल चर्च था उसको जब तोड़ा गया है तो वो वहां से यहाँ पर आ गए, मीरा भाईंदर में आ गए। अब ये मीरा भाईंदर में आएंगे, फिर वो गोराई मनोरी में चले जाएंगे, इनको जहाँ पे जगह मिलेंगी वहाँ पे ये लोग चले जाएंगे। तो अगर इनको पहले ही एक जगह पे रोक दिया जाए तो आगे ये चीज़ फैलेगी ही नहीं।